हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल रेलवे रियल न्यूज़ पे स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा, वही बात है, जिसका डर था वही हो गया। हम लोग जिसके लिए डर रहे थे कि डेट ना मिले, वही हो गया। और एक इसी से फिर एक हमको एक कहानी और वो जो एक मूवी का सीन है वो याद आ रहा है कि जज साहब, तारीख पे तारीख मिली है पर इंसाफ नहीं। तो वही हो रहा है हम लोगों के साथ में कि तारीख पे तारीख दी जा रही पर इंसाफ नहीं। और किस लिए? क्योंकि कुछ चंद लोगों की सजा हम लोग को मिल रही है, पर हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो चंद लोग हैं कि उनके पीछे बंदूक, जो उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है। और उनके पीछे बंदूक रख के कौन चला रहे हैं, हम सभी लोग का पर्दाफाश करेंगे कि जो उनके पीछे पर जो कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, उनके पीछे वो चंद लोग, 15 लोग ही नहीं है, उनके पीछे कई सपोर्ट मिल रहा है। पर हम लोग हैं ऐसे कि एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ नहीं आ पा रहे हैं एनएसीसी। वो चाह रहे हैं कि 1/3 एनएसी हट जाए। अरे ठीक है, हमसे बोल रहे हैं कि हम अपने हक की मांग कर रहे हैं। ठीक है भाई, आप हक की मांग करो, अच्छी बात है। इस संविधान लोकतांत्रिक देश है, इसमें अपने हक की मांग करना कोई गुनाह नहीं है। पर यह भी ध्यान दीजिए कि अपने हक की मांग ठीक समय पे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आप सोए, जब उठे तब सवेरा। 22 में डीजीटी ने रूल चेंज किया था कि प्रैक्टिकल एग्जाम की जगह पर प्रैक्टिकल के मार्क्स, प्रैक्टिकल के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। पर आप 22 में नहीं जगे, 23 में नहीं जग रहे हैं, 24 में नहीं जगे, 25 में नहीं जगे, 26 में जब हमारा एग्जाम हो गया तब आप जग रहे हैं और केस कर रहे हैं। तो आपकी इससे मनसा जाहिर हो रही है कि आप केस, इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से होने ही नहीं देना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मेरा तो नहीं होने वाला, पर हम भी इस भर्ती प्रक्रिया को फंसाएंगे। अरे आप क्या चाह रहे हैं? आपकी मनसा अगर ये होती कि जो है इस मेरे सभी भाई, नए नए वाले सीसीए भी भाई हैं, हम वो भी, आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हम आपका करेंगे। पर आप लोगों ने सोचा कि नहीं, हमारा वो सीसीए, जो नए वाले सीसीए, वो हमारे दुश्मन हैं। तो हाँ ठीक है, हम दुश्मन है, कोई बात नहीं। पर अब आपने गलत मुहिम छेड़ दिया, हम लोगों को आपने छेड़ा है, तो उसका हम अंजाम भी दिखा देंगे आपको। आप सोच रहे हैं कि 1/3 एनएसी हट जाएगा, तो इतनी आसानी में नहीं हटेगा। क्योंकि 1/3 एनएसी हमको विरासत में नहीं मिला कि हम लोग कुर्सी पे वहां गए, रेलवे हमको बैठाला और कुर्सी पे दे दिया। अरे किसी भाई से पूछे, इलेक्ट्रिशियन में रहते थे, दिन भर तार और पेचकस लेके इतने रूम, इतने क्वार्टर में जाके जितना जोखिम भरा से उठाना पड़ता है, आसान नहीं होता है। किसी वेल्डर भाई से पूछिए, जो बीसीएन में होता है, जो यार्ड में होता है, रस्सा खींचते खींचते पत्थरों पे उसके याद, मतलब यही होता है कि भाई अब छोड़ देते हैं। आप अगर कहेंगे तो मैं उनका सामना करवाऊंगा सीसीओ भाई को, इतनी मुश्किल से मिला है। तो ऐसा नहीं मिला कि आप लोगों को, तो जब आप लोग जब कर रहे थे तो आप लोग का सीनियर ये कहता था कि बच्चों का एग्जाम होना, पढ़ाई के लिए भी समय दे दें। पर हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं था। वो दिन भर सुबह 10 से 5 बजे तक एकदम नौकर की तरह काम करवाते थे। आप क्या समझते हैं कि हम लोग को फ्री में नंबर मिल गया? और आप ये सोच रहे हैं कि 1/3 एनएसी हम हटवा लेंगे, तो इतनी आसानी से हम लोग इसको हटने भी नहीं देंगे। अगर हटा तो हम लोग भी केस करेंगे। और एक मेरे पास एक वीडियो, ऑडियो वायरल हुआ और मेरे पास पहुंचाया गया, मेरे को मिला। तो उसमें एक भाई हमारे जो है वो बोल रहे हैं कि नए सीसीओ के पास बेस क्या है।